मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। आज हम लोग बात करेंगे वेदों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, वेद 4 प्रकार के हैं। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, वेद 4 प्रकार के हैं। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना। तो अब वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आप देख रहे हैं, वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ, ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञों और कर्मकांडों के विधान को, यज्ञों और कर्मकांडों को विधान को समझाने के लिए यह ब्राह्मण ग्रंथ आए। ठीक है ना। यज्ञ और कर्मकांडों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। जैसे आप समझिए, ये हमारे बेयर एक्ट हैं। ठीक है ना। ये जो है, ये सब बेयर एक्ट है। जैसे संविधान का, आईपीसी, सीआरपीसी का बेयर एक्ट है। और उसको समझाने के लिए जो है, उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ को लाया गया। क्योंकि जनता, जो आम जनता को कैसे समझाया जाए ग्रंथ वेदों के बारे में, तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। ठीक है ना। क्योंकि वेद जो है सभी लोग नहीं पढ़ सकते थे। जो कुलीन वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है उस समय था, आज के हजारों साल पहले, वेद उनके लिए थे। लेकिन जन सामान्य को कैसे समझाया जाए, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। इसमें यज्ञ और कर्मकांड को कैसे बताया गया है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। ठीक है ना। तो हर वेद का अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का कौतिकी और ऐत्रेय, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। इसको आप थोड़ा सा याद करिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब आते हैं सूक्त। सूक्त क्या चीज़ है। ठीक है ना। मंत्रों के एक गुच्छ को सूक्त कहा जाता है। मंत्रों का जो एक समूह है उसको सूक्त कहा जाता है, जिसमें देवी देवताओं का वर्णन है। ठीक है। अब जैसे मंत्र किसे कहते हैं और श्लोक किसे कहते हैं? देवताओं ने वेदों का ज्ञान जिस माध्यम से दिया, देवताओं ने वेदों का ज्ञान जिस माध्यम से दिया उसको मंत्र कहते हैं। ठीक है। और ऋषियों ने, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वेदों का ज्ञान जब ऋषि मुनियों को प्राप्त हो गया, तो उसके बाद जिस माध्यम से ऋषि मुनियों ने वह ज्ञान मानव को दिया, जैसे हम लोगों को दिया, उसको श्लोक कहते हैं। ठीक है ना। तो मंत्र जो है देवताओं से मिला ऋषियों को, और ऋषियों ने उस मंत्र को श्लोक के माध्यम से जो है हम लोगों को दिया। तो अब आप देखते हैं सूक्त। सूक्त का मतलब होता है मंत्रों के समूह को जिसमें देवी देवताओं के वर्णन है, उसको सूक्त कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है, यजुर्वेद में नहीं है। सामवेद में जो है 1810 है, और अथर्ववेद में जो है वो 6000 सूक्त है। ठीक है। अब आप लोग यह देखेंगे कि जो है उपनिषद। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद क्या है। उपनिषद का मतलब होता है, अर्थ है समीप उपवेशन। समीप उपवेशन उपनिषद का अर्थ है। तो समीप उपवेशन का मतलब यह है कि समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। जैसे शिष्य के समीप, गुरु के समीप बैठ करके शिष्य ज्ञान प्राप्त करता था। शिष्य जो है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता था। तो यह जो है शिष्यों के लिए बना है। ठीक है। समीप बैठ करके जो है ज्ञान जो छात्रों को उस समय दिया गया, उसको उपनिषद कहते हैं। तो ऋग्वेद के जो है कौतिकी और ऐत्रेय उपनिषद है जो महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। उपनिषदों की जो संख्या है कुल 108 है। ठीक है ना। जिसमें से 13 महत्वपूर्ण है। जिसमें से जो है 108 उपनिषद जो है 108 है, जिसमें से 13 जो है महत्वपूर्ण है। मेन उपनिषद जो है 13 है, और कुल मिलाकर के 108 है। तो यजुर्वेद में जो है ये तैत्तिरीय, कंठी, ईश, श्वेतवास्वर और मैत्रेयी, ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। ठीक है। और भी हैं इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण उनके बारे में बताया गया है। सामवेद में केन और छंदेय हैं। अथर्ववेद में मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक है। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, वेद जो है फर्स्ट कॉपी है, वेद जो है फर्स्ट कॉपी है, ब्राह्मण जो है सेकंड कॉपी है, उपनिषद जो है थर्ड कॉपी है। ठीक है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो फर्स्ट कॉपी हो गई,
क्योंकि रामायण जो है संस्कृत में लिखा गया था, सबको समझ में नहीं आता था। हजारों साल बाद जो है तुलसीदास ने रामायण को अवधी भाषा में लिखा, उसको और सरल कर दिया, ये सेकंड कॉपी हो गई, ठीक है ना। और आधुनिक कवियों ने जैसे रामधारी सिंह दिनकर या निराला जी ने कुछ और उसमें सुधार करके थोड़ा सा और सरल भाषा में लिख दिया, थोड़ा सा पढ़ने में और बढ़िया लगे, आसान लगे, वो थर्ड कॉपी हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए, वेद जो है फर्स्ट कॉपी है, ब्राह्मण सेकंड कॉपी है, उपनिषद जो है थर्ड कॉपी है, और अरण्यक जो है वो जो है चौथी कॉपी है, ठीक है। तो अरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है जंगल। तो अरण्यक का मतलब क्या होता है? जो जंगल में लिखी गई, जिसे जंगल में सुना गया। जैसे हिंदुओं में एक परंपरा थी वनप्रस्थ गमन की। जब आप देखेंगे जो जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं, ठीक है ना, गृहस्थ, जो जीवन के 4 आश्रम होते हैं, तो उसमें से देखेंगे कि हिंदुओं में जो है एक परंपरा थी वनप्रस्थ गमन की। लोग एक समय के बाद, एक उम्र के बाद जो है वन को चले जाते थे, और सन्यासी लोग भी वन को चले जाते थे, जंगल को चले जाते थे, तो वहाँ पे अध्यात्म का जो है अध्ययन करते थे। तो अरण्यक जो है वो जंगल में लिखा गया, ठीक है, या सुना गया। तो ऋग्वेद के जो है यही है, कौशितकी और ऐत्रेय, ये कामा लगा हुआ है। यजुर्वेद के तैतरीय, शतपथ, बृहदारण्यक, ठीक है। सामवेद के जैमिनी और छंदोयोग्य हैं, और अर्थवेद के कुछ नहीं है। तो आप देखिए, अब है अध्येता। अध्येता का मतलब क्या होता है? इनको कहने वाला, इन ग्रंथों को, इन जो बुक्स हैं, जो इन किताबों को कहने वाला, इसका जो ये जैसे मास्टर होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ आजकल पंडित होते हैं जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जैसे यूनिवर्सिटी में कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, या केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, भूगोल है, कानून का कोई प्रोफेसर है, तो ये लोग, उनके प्रोफेसर को जो है होत्रु कहा जाता था, जो उसको कहते थे, ठीक है ना। ऋग्वेद के जो मास्टर होता था, जो उसको कहता था, उसको होत्र कहते थे। यजुर्वेद का अर्थ अथर्वयूर कहते थे, ठीक है ना। उसके कहने मतलब उसका जो मंत्रों का जो उच्चारण करता था, जो वेदों के बारे में बताता था। सामवेद को उद्गाता, ठीक है, और अर्थवेद का जो कहने वाला था वो उसको ब्रह्म कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं उपवेदों पर हम लोग। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से है, कौतिकी है या ऐत्रेय है। ऋग्वेद में जो है कितनी सूक्तियां हैं, यानी कि मंत्रों का गुच्छ कितना है, समूह, मंत्रों के कितने समूह हैं? तो 128 समूह हैं, ठीक है। यजुर्वेद में जो है कितने सूक्त हैं? तो कुछ नहीं, ऐसे ही भ्रम करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। सामवेद में 1810, अर्थवेद में 6000 सूक्तियां हैं, ठीक है। तो अरण्यक क्या है, आप इनके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। अब आते हैं उपवेद पर। उपवेद क्या है? तो वेदों का जो एक शाखा निकली, वेदों के माध्यम से जो कुछ शाखाएं निकली, उसको उपवेद कहते हैं। तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का एक शाखा है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद के शाखा, इसके जो रचयिता थे वो प्रजापति थे, इसका निर्माण करने वाले प्रजापति थे। यजुर्वेद के जो रचयिता थे धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, इसके रचयिता विश्वामित्र थे। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। याद करिए, ये सब जो परीक्षा में अक्सर पूछता है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता थे नारद। अर्थवेद का जो उपवेद है शिल्प वेद है, जिसके रचयिता थे विश्वकर्मा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपको और डिटेल बता रहा हूं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में खासकर है, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि ऋग्वेद का जो वेदों का जो सेशन है उसको पूरा ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद व उसके मंडल पर, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है भाग, न कि अध्याय।
ऋग्वेद में कुछ 10 कुल मिला के 10 मंडल हैं। जैसे कि हमारे संविधान में भाग हैं, 22 भाग हैं हमारे संविधान में, उसके अंतर्गत कुछ चैप्टर हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। देखते हैं अभी। द्वितीय जो मंडल वो भार्गव, इसके जो रचयिता हैं कौन कौन है, ये जो लिखा हुआ है रचयिता का नाम, द्वितीय मंडल को लिखा है भार्गव ने। भार्गव गोत्र, गोत्र का मतलब होता है ऋषि। जब प्रलय हुआ, ठीक है, तो 7 ऋषि जो है नाव पे बैठ करके वो बच गए थे, ठीक है, नाव पे वो बचे हुए थे भगवान विष्णु के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो 7 ऋषि थे 7 गोत्र बने। जैसे ना आप लोग पूछते हैं गोत्र क्या है, तो चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, तो सभी के 7 गोत्र हैं, ठीक है ना। सभी लोगों के 7 गोत्र ही होते हैं। और गोत्र का नाम जो है ऋषियों के नाम पे, जो सप्तऋषि मंडल का जो है उन्हीं के नाम पे, जो सप्तऋषि मंडल जो है उन्हीं के नाम पर उन 7 तारों का नाम रखा गया और 7 गोत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद व मंडल, द्वितीय मंडल को भार्गव ऋषि ने लिखा था, तृतीय मंडल को विश्वामित्र ने लिखा था। ये महत्वपूर्ण है। तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। अक्सर ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौथा है वामदेव। चौथा जो मंडल बनाया गया, जिसके द्वारा रचना की गई, वो वामदेव के द्वारा, वामदेव। इस मंडल में, चौथे मंडल में जो है कृषि का वर्णन है, खेती का वर्णन है। इसमें जो है 3 मंत्र को 3 राजाओं ने लिखा। इस चौथे मंडल में जो है 3 मंत्र को 3 राजाओं ने लिखा, ठीक है। 5वां जो मंडल है वह अत्रि ऋषि ने लिखा था। 6ठा भरद्वाज ऋषि ने लिखा। 7वां वशिष्ठ ऋषि ने लिखा था, ठीक है ना। और 9वां जो है पवमान अंगीरा ऋषि, 9वां जो है पवमान अंगीरा ऋषि ने लिखा था। और 9वें मंडल को जो है सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोम का वर्णन है। और 10वां जो है जो लिखा क्षुद्र सुक्ति ने लिखा। 10वां मंडल जो लिखा क्षुद्र सुक्ति ने लिखा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लें। तो दूसरा मंडल और 7वां मंडल सबसे पुराना है, ठीक है। दूसरा मंडल, द्वितीय मंडल और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है। आप देख रहे हैं ना, द्वितीय ये वाला मंडल और 7वां मंडल सबसे पुराना है, ठीक है ना। और ये देखिए जो 10वां मंडल है, प्रथम अर्थात पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी सबसे नवीन है ये। 10वां मंडल और पहला मंडल सबसे जो है बाद में जोड़ा गया, अर्थात ये सबसे नवीन है। और इसी मंडल में जाह्नवी का वर्णन है। जाह्नवी का मतलब होता है गंगा नदी का वर्णन जो है ये 10वें मंडल में है। जाह्नवी की पर्यायवाची, गंगा की पर्यायवाची है जाह्नवी, ठीक है ना। तो गंगा नदी का जो वर्णन है एक बार आया है 10वें मंडल में है, ठीक है। और ऋग्वैदिक कालीन सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती थी वह सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ऋग्वैदिक नदियां हैं, ठीक है ना। तो अक्सर भी यहाँ से एक आध प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग एक बार देखे रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऋग्वेद में वितस्ता नाम है। वितस्ता का अर्थ होता है झेलम, जो आज के, ये ऋग्वैदिक नाम है, ये ऋग्वैदिक नाम है ये वाला, और ये जो है आज के संदर्भ में जो नाम है, ठीक है ना। विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी को जो है रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल परुष्णी नदी जो है रावी नदी के नाम से। दृश्यद्वती, ठीक है ना। दृश्य, ये जो पेट फाड़ने वाला सा है, दृश्य द में आधा हुआ, दृश्यद्वती घग्घर नदी। कुंभा को काबुल नदी, ठीक है, जो अफगानिस्तान में है। कुंभा नाम जो ऋग्वैदिक नाम है वो आज का आधुनिक काबुल नाम है। सदानीरा गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सीमा बनाती है, ठीक है, हिमालय से निकलती है। ये चंपारण और महाराजगंज कुशीनगर के बीच से और उधर चंपारण के बीच से बहती है। ये गंडक, सदानीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है। सतुद्री, सतजल नदी, सतुद्री को ऋग्वैदिक नाम इसका सतुद्री है।
आधुनिक नाम इसका सतजल है। गोमल को गोमती, सिंधु नदी को आज सिंध कहते हैं, सिंधु नदी को आज सिंध कहते हैं। अस्किनी को चेनाब, अस्किनी को सेनाब, और सरस्वती को घग्घर, और सुषमा को जो है सोहन, सुषमा का जो है आधुनिक सोहन नाम है इसका। ठीक है, इतना आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। आते हैं यहाँ पर, जो उल्लेखित शब्द सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ये ऋग्वेद के संदर्भ में है। अभी 3 वेद और हैं, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ये ऋग्वेद के संदर्भ में है। तो उल्लेखित शब्द ऋग्वेद में पिता का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ 335 बार। अक्सर पूछता है कि निम्न में से कौन से शब्द जो है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जन 275 बार, इंद्र 250 बार, इंद्र शब्द का प्रयोग जो है 250 बार। माता, माता शब्द का प्रयोग 234 बार। अश्व, अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार। और अग्नि शब्द का प्रयोग जो है 200 बार किया गया है ऋग्वेद में। तो आप लोग इसको लिखें, तब तक मैं दूसरा इसको मिटा करके जो है थोड़ा सा दूसरा लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो मित्रों ये देखिए, ये जो है आपका सामवेद। सामवेद में जो है, साम का अर्थ है गाना, साम का अर्थ है गाना, और सारे गामा प ध नी, ये जो है सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है ना। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो जनक है उस सामवेद को माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य को समर्पित हैं। ठीक है, सामवेद के जो मंत्र हैं वो सूर्य को समर्पित है। साम का मतलब होता है गाना। सारे गामा पधनी से जो है ये सामवेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को माना जाता है। और सामवेद के मंत्र जो है समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद पर। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यजु का अर्थ है यज्ञ। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से समझिए भी। इसमें यज्ञ व बलि का यह जो है वेद